नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। मिल्कीपुर में बीजेपी के कैंडिडेट चंद्रभानु पासवान के एक बम्पर जीत के कारण यहाँ जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं या फिर जो यहाँ के आम लोग भी हैं वो जश्न मना रहे हैं। तमाम मिल्कीपुर के लोग जो हैं वो जश्न में डूबे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि जो हमारे अयोध्या की और हम लोगों की बदनामी जो है वो लोकसभा चुनाव की बात हुई थी उसको लेकर के हम लोगों ने बदला ले लिया है और तमाम तरह की बातें जो हैं वो कह रहे हैं। इस जीत को लेकर के अखिलेश यादव का कहना है कि ये भाजपा की जीत नहीं है। कभी शीशे में आंख से आंख डालकर आंख से आंख मिला करके वो खुद को नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये एक तंत्र की जीत है और वो हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अवधेश प्रसाद भी कह रहे हैं कि राम के नाम पे जो लोग यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं उन्होंने जिताया है, ये उनकी जीत है, ये आम जनता की जीत नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आइए हम जानते हैं ये तमाम लोग जो है ये मिल्कीपुर के वोटर हैं और मिल्कीपुर की ये जनता है, इनका क्या कहना है और इतने बम्पर तरीके से जीत होगी भाजपा की ये पहले इन्होंने सोचा था या नहीं सोचा था। अभी तो गिनती चल रही है, तकरीबन 50 से 60 हजार मतों के बीच में जो है वो चंद्रभानु पासवान आगे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इतनी बड़ी जीत को लेकर के आपने सोचा था इस चुनाव में? मिल्कीपुर विधानसभा की जो भयंकर जीत हुई है, हाँ, इसके पीछे जो है पिछला चुनाव जो हम लोग हार गए थे, हाँ, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। अच्छा, पूरे देश में हम लोगों की बदनामी हुई हाँ, कि भगवान राम के जो अयोध्या वाले नहीं हुए, हाँ, तो दूसरे के होने क्या मतलब है। हाँ, इसी पश्चाताप को लेकर के हाँ, ईमानदारी से यहाँ के मतदाताओं ने हाँ, बीजेपी के पक्ष में मतदान किया और जो यहाँ से चुनाव हारे थे सांसद लल्लू सिंह, हाँ, उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया। यहाँ जितनी मशीनरी लगी ब्राह्मण के खब्बू तिवारी हैं, हाँ, उन्होंने 10 दिन यहाँ जो है रुक करके हाँ, सभी अपने लोगों को, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हमारा इस विधानसभा से 2 पुस्त का रिश्ता है, सारे ब्राह्मण मतदाता हाँ, एक बुस्त होकर के उन्होंने मतदान किया। यहाँ किसी प्रकार की ना तो कोई बेईमानी हुई है, ना किसी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि ये चुनावी धांधली है और ये जो अधिकारी जो इसमें लिप्त है आज न कल तो वो सजा पाएंगे ही पाएंगे। अखिलेश यादव सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने पिछले चुनाव में हाँ, जनता को गुमराह किया था। हाँ, खटाखट कहत रहे कि 8-8 हजार सबके खाता में जाए, हाँ, वहाँ के बाद संविधान के साथ खिलवाड़ करेगी बीजेपी। हाँ, गलत प्रचार करके उन्होंने जो है यहाँ के लोगों को गुमराह कर दिया था और पार्लियामेंट जीत लिए थे। हाँ, यहाँ के सारे लोगों की समझ में बात आ गई कि ना संविधान का दुरुपयोग होगा और ना किसी खाते में एक पैसा आएगा। हाँ, जो मिलेगा सबका साथ सबका विकास, जो मिलेगा सभी वर्ग सभी समाज के सभी लोगों को बीजेपी जो है बराबर ध्यान देगी। जब मैंने कई लोगों से मिल्कीपुर में पूछा कि क्या यहाँ भाजपा जीतेगी या सपा जीतेगी तो लोगों ने कहा भाजपा जीतेगी। तो आपको लग रहा है कि इतने बड़े जीत को लेकर के आप लोग जो है वो सोच रहे थे कि इतनी बड़ी जीत होगी भाजपा की? हम लोग पहले सोच रहे थे, पहले से ही सोच रहे थे। आप लोग क्या सोच रहे थे, इतनी बड़ी जीत होगी? देखिए, चुनाव से पहले ही मैंने ये कह दिया था हाँ, कि जारी रहेगी मथुरा और जारी रहेगा काशी। हाँ, और मिल्कीपुर हार रहे हैं अजीत पासी, क्योंकि उनको आने लगी है बहुत तगड़ी खांसी। देखिए, एक से एक जो है वो बात यहाँ पे लोग कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब अखिलेश यादव जो है ये हार स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये भाजपा की झूठी जीत है। झूठी जीत भैया कहाँ है, तो सरेआम सबकी जीत है। 65,000 60,000 मामूली है वोट, सबके सामने झूठी जीत है ये। वो झूठ बोल रहे हैं। छला गया है जनता को, यहाँ पे तंत्र जो है वो जीती है। पिछली बार जनता को उन्होंने छला था, इस बार अगर जनता ने उनको छल लिया तो क्या बुराई है? जनता ने उनको छल लिया, क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत अच्छी जीत हुई, तो धूर्त है एकदम से। कौन? 420 है और देर रात दिन झूठ बोलता है। वो कह रहा है झूठ बोल रहे, वो कह रहे हैं कि भगवान राम के नाम पे जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों ने जिताया। वो गलत कह रहा है। आज तक वो भगवान के दर पे गया नहीं, दर्शन करने नहीं गया। उससे ज्यादा गद्दार और कौन है? हाँ। क्या कहना चाहेंगे, क्या भाजपा के इस जीत को लेकर के अखिलेश यादव कह रहे हैं ये झूठी जीत है? झूठी जीत नहीं है, ये अवधेश प्रसाद का घमंड हार गया। ये कहते थे कि हिंदुत्व को हमने हरा दिया, अब यहाँ से हिंदुत्व खत्म हो गया। हाँ। और अपने को राजा घोषित कर दिया जीतने के बाद। हाँ। ये इनका घमंड चूर हो गया है। हाँ। और जनता ने इनको सबक सिखा दिया है। हाँ। इनका वही अवधेश प्रताप है। आज जो विधवा विलाप कर रहे हैं और ठहाके मार मार के रो रहे हैं,
वहाँ जब भदरसा में कांड हुआ, इनका एक नेता बलात्कार किया, तो ये जो है तब नहीं रोए थे, इनकी पूरी पार्टी बचाव में उतर आई थी। और आज ये जो है झूठा रोना रो रहे थे। जनता ने इनको सबक सिखा दिया। ये कहते थे कि हिंदुत्व हार गया। कहाँ हिंदुत्व हार गया? हिंदुत्व जीत गया। ये हिंदुत्व की जीत आप मान ये हिंदुत्व की जीत है, ये अयोध्या की जीत है, ये भगवान राम की जीत है। जो इन्होंने कहा था कि हम राजा हैं यहाँ के, तो जनता ने बता दिया आप नए राजा हो सकते। यहाँ के जनता अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि आपको, हाँ मैं पूछ रहा हूँ, ये इतनी बड़ी जीत का कारण क्या लग रहा है? क्या है इसके पीछे का कारण? विकास। जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के विकास के नाम पे जो है वोट किया है। वोट किया है विकास के नाम पे। युवाओं के मन में क्या है? आप लोगों ने वोट किया? क्या अयोध्या वासियों ने जवाब दिया है। जब कोई भारत का राजनेता अयोध्या का राजा बनने की कोशिश करेगा, जब भी कोई भारत का राजनेता, चाहे वो अवधेश पासी हो या कोई और राजनेता रहा हो, अयोध्या का राजा बनने की कोशिश करेगा, अयोध्या वासी उसको उसकी सत्ता का उजाड़ फेंकने का सामर्थ्य रखते हैं। और ये मिल्कीपुर की जनता ने दिखा दिया है इस बार। लेकिन सपा के नेता और अखिलेश यादव ये हार मानने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि ये झूठी जीत है भाजपा वालों। अखिलेश जी को अपना मुंह छिपाना चाहिए। उनकी जो झूठी बातें थी मिल्कीपुर की जनता ने उसे जो है खत्म कर दिया है। और यहाँ के जो तथाकथित राजा थे श्री अवधेश प्रसाद जी, वो पूरी तरह से बौखला गए हैं। अजीत प्रसाद को 35,000 से जिता रहे हैं। क्या बात करते हैं वो लोग? हार चुके हैं पूरी तरह कि लोकसभा चुनाव में जो है वो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सच्ची जीत हुई थी पीडीए की, ये झूठी जीत है भाजपा। वो जब जीतते हैं तभी सच्ची जीत होती है, हारते तो झूठी हार हो जाती है उनकी। वो तो तथाकथित जो राजा थे वो कोई लोकल झंडू बाम लगा के रो रहे थे। उन्हें असली झंडू बाम का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आंखों में आंसू आएंगे। गजब का जो है यहाँ पे पूरे मिल्कीपुर में जोश और जश्न का माहौल है। लोग यहाँ पे हमारे आने से पहले मिठाइयाँ बांट रहे थे और इनका कहना है कि अयोध्या के राजा बनने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हमने जो है उन्हें सबक सिखा दिया है। क्या कहना है आपका भाई साहब? क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे, ये पहले धांधली करते थे, सैफई में सब बक्सा लूटते थे, जबरदस्ती जीतते थे, वैसे यहाँ भी जान रहे हैं। यहाँ की जनता ने निष्पक्ष चुनाव किया है और हिंदुत्व के नाम पे वोट दिया है। तो आपको लग रहा है कि इस बार हिंदुत्व की विजय हुई है? हिंदुत्व की विजय हुई है। यहाँ पे भगवान राम की नगरी में भगवान राम की जीत हुई है। पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो तमाम तरह की कहानियां, किस्से और लोग अयोध्या के बारे में और मिल्कीपुर के लोगों, अयोध्या के लोगों के बारे में कह रहे थे। लोगों को इन्होंने गुमराह कर दिया था। कहते थे खटाखट और कहते थे संविधान बदल देंगे। अगर संविधान बदलना होता तो संविधान 10 साल इनकी बहुमत की सरकार थी, बदल दिए होते। लोगों को गुमराह किया। मैं कहना चाहूंगा कि देखिए ये किस तरीके से ये लोग जो है यहाँ पे जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। ढोल वगैरह और जो है यहाँ पे ले आए हैं। कई जगह तो मिठाइयाँ जो हैं वो बन रही हैं, कई जगह तरह तरह के जो हैं वो अपने तरीके से जश्न मनाने की तैयारी हो रही है। और आप देखेंगे कि तमाम लोग जो हैं वो एक तरीके से ये कह रहे हैं कि इस बार अयोध्या में हिंदुत्व की जीत हुई है और इससे पहले हमें गुमराह किया गया था। और जो लोग, अयोध्या के लोग जो बाहर जाते थे, उन्हें जिस प्रकार की बातें कही जाती थी और जो टैग यहाँ के लोगों को दिया जाता था, वो कह रहे हैं कि वो सब अब भूल चुका है। और जो भी लोग हमें मिलेंगे अयोध्या की जीत को लेकर के क्या कहते हैं, अखिलेश यादव को लेकर के, योगी आदित्यनाथ को लेकर के क्या सोचते हैं, मैं उनसे पूछने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।